अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। शाह साहब गुट्टा मेन रोड महबूब नगर में पहली मरतबा कायम शुदा शाही मेजबान गुलबर्गा तहारी व चिकन बिरयानी पर तशरीफ लाकर खुसूसी लजीज तहारी का लुत्फ उठाएं। यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें। KNR Function Hall opposite MVS College Ground, Christianpalli, Mahbub Nagar. Opening soon. Booking are open from November 2024. For information, contact 9849794374, 9949914188, 9885871018. महबूब नगर में मिली महाज के ज़रिए एहतमाम कुल हिंद मिली तालीमी कॉन्फ्रेंस में तलबा के सरों का समंदर देखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी, तफसीर इकबाल IPS, मोहम्मद समीर अहमद सिद्दीकी बानी अल्फ्स फाउंडेशन नई दिल्ली, उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, डॉक्टर अब्दुल क़दीर बानी शाहीन इदारे जात, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत, मोहम्मद सईदुद्दीन सदर सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद, लतीफ़ अतीर ILM फाउंडेशन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए NM श्रीनिवास रेड्डी रुकन असम्बली महबूब नगर ने कहा कि ज़माना बदल रहा है, हमको भी बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जदीद तालीम को अपनाने की ज़रूरत है और तकनीकी तालीम मुलाजिमत की ज़मानत है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे अक़लियती फ़लाही इक़दामात का जिक्र किया और कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेक़ाद पर मिली महाज क़ायदीन की सिताइश की। तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर ने कहा कि आज के दौर में आला तालीम का हुसूल कौम के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। उन्होंने हुसूल तालीम के लिए अपनी जिद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि जिस्तजू और लगन के साथ कोशिश की जाए तो मंजिलें आसान हो जाती है। समीर अहमद सिद्दीकी के बसीरत अफरोज़ खिताब के ज़रिए बताया कि साइंस और मज़हब तालीमात अलग नहीं है, दोनों अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। उन्होंने मिसालों के ज़रिए अपनी इस बात को साबित भी किया। समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि मोबाइल फ़ोन में खोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, बल्कि इसी मोबाइल के ज़रिए इल्म हासिल करते हुए दुनिया को फ़तह करें। उन्होंने तलबा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से भी दुनिया जहां में कामयाबियां क़दम चूमेगी। उन्होंने शुरकाए इजलास पर ज़ोर देकर कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़ू दरगुज़र की सुन्नत को अपना लेने की तलक़ीन की और माँ बाप की क़दर करने की भी तलक़ीन की। समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि ख़ुद को ज़माने से हम आहंग कर लो, तब ही तुम इस ज़माने से मुकाबला कर पाओगे। समीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि खुदा की इबादत दिल से किया करो। उन्होंने कहा कि जब सजदे में जाओ तो पहले सजदे में इल्म मांगो तो दूसरे सजदे में हिम्मत मांगना, और कहा कि इल्म के साथ साथ हिम्मत व एतमाद की भी ज़रूरत है। समीर अहमद सिद्दीकी ने तकरीबन 1.5 घंटा मुखातिब किया। उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुखातिब किया। इस मौके पर तालमी शोबे में कौम व मिलत के लिए ग्रां कदर खिदमात पर डॉक्टर अब्दुल क़दीर बानी शाहीन इदारे जात को, इसी तरह मोहम्मद ज़हीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत और समीर अहमद सिद्दीकी को सर सैयद अहमद ख़ान यादगारी अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रफ़ीक सईदुद्दीन सिविल सर्विस एकेडमी को सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस, मज़हर हुसैन शहीद क़ायद मुस्लिम लीग, ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा को उनकी मिली समाजी खिदमात पर कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना नईम कौसर रशादी, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट को उनकी मिली खिदमात पर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उर्दू मीडियम असातिज़ा तंजीमों के ज़िम्मेदारान मोहम्मद अत्तर अहमद, ख्वाजा कुतुब, ख्वाजा नसीरुद्दीन और कौसर जहां बेगम DIEO महबूब नगर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। सहाफ़त में गिरां क़दर खिदमात के लिए अब्दुल राफ़िज़ ज़की स्टाफ़ रिपोर्टर मुनसिफ, रफ़ीक़ अहमद क़ादरी स्टाफ़ रिपोर्टर रहनुमा, अब्दुल अहाद सिद्दीकी स्टाफ़ रिपोर्टर सहारा, मुल्ला शहाबुद्दीन स्टाफ़ रिपोर्टर एतमाद, मोहम्मद जाफ़र स्टाफ़ रिपोर्टर 4TV, अब्दुल अलीम सिद्दीकी स्टाफ़ रिपोर्टर आदाब तेलंगाना, अज़हर ख़ान मेट्रो न्यूज़, अफजल सिटी इंडिया न्यूज़, अशफाक शाह न्यूज़, वसीम बेग T20, तौहीद सिटी इंडिया कैमरामैन को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। जलसे में दीगर क़ायदीन जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज मजलिस मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर,
मोहम्मद समद खान बशीरुद्दीन प्रिंसिपल पालमोर यूनिवर्सिटी, शेख अब्दुल्ला सीनियर जर्नलिस्ट, सैयद नूरुल हुसैन, मोहम्मद अहमद अली सना सदर जामे मस्जिद मोहम्मद मकबूल के अलावा मिली महाज कायदीन हाफिज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, नूरुल्लाह खान, मोइस, आबिद मुहीउद्दीन, हाफिज़ अमीन नक्शबंदी, शेख गौस, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लिए अगर आप लैंड का इंतजाम करें तो उसका बाकी सब गवर्नमेंट से जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और एक बात है, जो इंटरमीडिएट पढ़ रहे बहुत लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, पायनियर उसका नाम है। 100 लड़के और 100 लड़कियां, वो लोग को टेस्ट लेके उसको स्क्रीनिंग करके एमसेट और मेडिकल एंट्रेंस का क्रैश कोर्स हमने शुरू कर दिया है। और ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में पढ़ के जो एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होकर अच्छा रैंक मिलता है, उसको फ्री एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ये सुविधा, ये अपॉर्चुनिटी हमने यूज करना है, उसके लिए काम करना है। इसीलिए इस साल मैंने शुरुआत किया फ्री कोचिंग वालों को देने के लिए। एजुकेशन देना हमारे बच्चों का, फैमिली का काम भी है और समाज का, सोसाइटी का भी काम है। एजुकेशन मिले तो ही वो अच्छा सिटीजन बनेगा, वो अच्छा सिटीजन बनेगा तो ही सोसाइटी में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, भाईचारा होगा। इसीलिए हमारा जो कांग्रेस का हुकूमत है एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। दिक्कतें हैं थोड़े, पिछले 10 साल में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इकट्ठा हुआ वो हमारे सामने है, मगर एक हर्डल क्लियर करके आने वाले 1-2 साल में एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिवैम्प करके हमारे बच्चों को जो नया तालीम देना है वो तालीम देने के लिए हमारे सीएम साहब, हमारे आईटी इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, हमारे जितने भी मंत्री है और एमएलए है, जी जान से उसका कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा मदद आप सबको देना है। ये बोलते हुए एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइजर्स को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस नहीं होता, वालिद का हाथ होता। मालूम है हमारे घर में 2 वकील जो फीस नहीं देते, एक हमेशा लड़कियों की तरफ से केस करता है, वो वालिद देता है। बाप हमेशा लड़की की तरफ से केस करता है। पहले तो दादी की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन लड़कियां ये बड़ी हो गई, इसकी शादी कब होगी? तो बाप कहता है तुम चुप जाओ माँ, मुझे इसको पहले डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है। मैं जीते जी पोते का मुंह बाप हिम्मत वाला हो तब बच्चियां पढ़ती हैं और माएँ हमारी कैसी वकालत करती हैं, ये हम सब जानते हैं। पैदा होने
से मरने तक हमें फ्री का वकील मिला है हमारी माँ। सारे सबूत सारे गवाह हमारे खिलाफ होते, और माँ बीच में खड़े होकर कहते हैं मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, और अपने बच्चे को बचाते बचाते ये हाल हो जाता है कि वो कैरियर काउंसलिंग छोड़कर खाना खाने चला जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माँ की मोहब्बत हमारे इमोशंस को जिंदा रखती है, बाप की सख्ती हमारे कैरेक्टर को बनाती है। क्या बात, जो माओ से महरूम रह गए उनका कैरेक्टर मजबूत होता है, लेकिन दिल में कोई इमोशन, और जो माओ के साए में बड़े हुए उनके इमोशंस बहुत होते हैं लेकिन कोई कैरेक्टर। इसलिए ये जो सामने आपके दिख रहे हैं ना, बस एक लाइन मुझे मालूम है सबको भूख लगी, पर फिलिस्तीन में इस वक्त भूख लगी, सीरिया में भी इस वक्त भूख लगी, वहां के बच्चे कल रात को भूखे पेट सोए, जो बच गए थे आज मंदिर में सरिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन नजदीकी मस्जिद के इमाम का भी बहुत बड़ा हाल होता है। हम लाइफ में वही बन पाते हैं जो हमारा इमाम जुम्मे के दिन हमको सुनाता है। और बच्चे और हज करना चाहते हो ना, एक फॉर्मूला देता हूं, एक बार हज कर लो, एक बार उम्रा कर लो, हमारे रसूल की सुन्नत कर लो, फिर हर साल हज का पैसा जमा करो और अपनी खानदान में ढूंढो उस बच्चे को जो पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा, उसकी फीस तुम दे दो, या हो सके तो अपनी खानदान में ऐसा बच्चा नहीं है तो किसी और की खानदान के यतीम बच्चों को जहीर भाई की तरह पढ़ाकर इंजीनियर बनवा दो। जितना अपने रब को मैं जानता हूँ और मैं बहुत जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रा नहीं हो जाएगा। बस इसी बात समझ में आने लगा है, और जिसे बहुत ज्यादा समझ में आता है उसे दुनिया में कोई मिटा IAS फेल हुआ, पास हुआ तो कौम के किसी काम नहीं आ रहा। IAS पास हुआ तो IAS से शादी करके सेटल हो जाता, IAS पास हुआ तो IAS से शादी करके सेटल हो जाता, IAS में इंटरव्यू तक जाकर फेल हुआ तो लौट कर आकर सारे बच्चों की हिम्मत बढ़ा। समझ में आइए। और IAS करने के बाद वो न्यूज पढ़ने के लिए YouTube पे खड़े हो रहा है तो रवीश कुमार के साथ, IAS पढ़ने के बाद वो वकालत करने जा रहा है तो हरकेश जी जा रहा, IAS करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जा रहा है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट लोग झूम झूम कर देख रहे हैं। आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आने वाले इस दज्जाल के जमाने में तुम्हें नौकरियां कोई नहीं देगा जब तक तुम आइडियाज के भंडार नहीं बनोगे। कभी चैट जीपीटी के पास जाकर देखना, चैट जीपीटी से बहुत अच्छा सवाल पूछता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। इसका मतलब है शुरुआत का आइडिया भी वो आपसे ही, शुरुआत का आइडिया भी वो आपसे ही चाहता है ना। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत जोरदार चीज आपको बताना चाहता हूं और बस उसी पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जो भी करना, अब्दुल कदीर साहब बैठे हैं, शाहीन वाले, कितने बच्चे हैं उनके पास? अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।